Welcome back. Today we are going to take up the lecture 8, that is nature and significance of management, second part. Channel, last time we started with the nature and significance of management and you were introduced with the concept of management. We also discussed features. Today we will proceed further in this chapter and you people don't forget to do your part. Today we are going to take up objectives. Firstly, remember one thing, if we know something that what exactly is the objective of that, then it becomes easier to understand the relevance of that particular topic. अगर objective के बारे में आपको पता है तो आप management के concepts को समझ पाएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए that what is management. हम लोग ने पिछली बार बात करी. इस बार we are talking about objectives. क्या है जो purpose क्या solve करता है management. The first thing management does is achieving the desired results of any activity derived from the basic purpose of business. First thing you tell me, why do we do business? कोई भी business क्यों किया जाता है? जिससे कि profit earn किया जा सके. Now in order to earn profit, what do we need to do? In order to earn profit, we need to focus upon the profit maximization. अब उसके लिए जो भी पॉसिबल एक्टिविटीज़ हैं एवरीथिंग नीड्स टू बी डन. अब उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जो मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, वो बताता है, उसकी समझ पैदा करता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हेल्प्स अस डूइंग दैट. एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो भी इंडिविजुअल्स हैं. और जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप रह के बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं. आप अपने पड़ोस में कोई ऐसा बिज़नेस तो नहीं होने देंगे जो कि इलीगल किस्म का हो और इमोरल किस्म का हो. ठीक है ना. सो इवन सोसाइटी हैज़ इट्स से. सोसाइटी का भी अपना मत होता है, अपनी एक वर्डिक्ट होती है जिसके बेसिस पे कोई भी बिज़नेस किया जाता है. एंड मैनेजमेंट फुलफिल्स ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स. इसी वजह से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं. पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, दीज 3. नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? Organizational objectives are basically 3. The first one is, if you see, yes, is survival. किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट में, कंपटीशन में सर्वाइव करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? अपने एक्सपेंसेस को मिनिमम पॉसिबल लेवल पे से ही अगर मीट आउट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू सर्वाइव. हम अपने घर का खर्च बेसिक चला सकते हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं. हाँ, कुछ एक्स्ट्रा सेविंग शुरू हो जाएगी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट. बिजनेस इतना कमा रहा है, इतना अर्न कर रहा है, दैट बिजनेस इज एबल टू सेव आउट ऑफ इट. बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट. तो अगला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट. एंड व्हेन यू हैव इनफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. ठीक है ना. Children, all these concepts are interlinked. They are connected to each other. Okay. So remember one thing, when we are talking about this, the most important thing that we need to remember is these 3 interconnected points: survival, profit, and growth. Okay. Then now see what are the organizational objectives. Management sets and achieve variety of objectives of interest all the stakeholders. किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दैट देयर आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओनर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, देन एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सो मेनी पीपल. तो वो सभी क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन है? एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, सो मेनी. हर किसी के का अपना इंटरेस्ट होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइव करने या ना करने में. ओके. सो in order to get
all those things done, what we do is we are able to focus upon the objective that is the most important one for the organization. Okay, then the next is to utilize human and material resources effectively and efficiently for economic objectives. That is again the three: survival, profit and growth. जो रिसोर्सेज हैं उनको आप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करें तो आप उसको सही तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ देम. फॉर दैट द सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, दिस इज़ व्हाट इट इज़. सी, जैसा बताया पहले भी, टू सर्वाइव एनफ, जिससे हम अपने बेसिक कॉस्ट कवर कर लें, इतने प्रॉफिट्स कर लें जिससे कि हमको एक मोटिवेशन, एक इंसेंटिव मिले कि यस वी शुड वर्क फर्दर. And then growth is if we are able to grow and improve on the level and the scale of the business. Now we talk about social objectives. What does it mean? Creation of benefits for society. This is what is social objectives. हर सोसाइटी के बेनिफिट्स ज़रूरी हैं. सोसाइटी में अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? Because every single employee, even the owners, they come from the society itself. Okay, we are all the members of society only. Then comes constantly creating economic value. If we are able to create the economic value for the society every single day, every single moment, then we are able to justify our existence and then we are able to contribute to its growth. Clear? Like Tata Group, they have Tata Memorial Hospital. They contributed so nicely to the society and it is one of the big hospitals, very renowned, very very reputed and doing such a good job. Reliance has got their own different way, Reliance Foundation. They are doing such a wonderful job in education field and there are so many, endless, if you start counting there are endless organizations doing such things. Okay, then comes personal objectives. ठीक है, organization should improve, society should improve, but as an individual, if I am working in some organization, somewhere down the line when I will go to sleep at the night, I'll think that yes, what exactly I am gaining out of it. क्या मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है? अगर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, समाज ग्रो करता है. कब तक मुझे इस बात से मतलब होगा? एक टाइम आएगा जब मुझे अपनी फ़िक्र होगी, मेरे अपने बिल्स हैं, मेरी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे अपने खर्चे हैं, कैसे मीट आउट होगा? सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Organizations are made up of people with different personalities, experiences and objectives who work to satisfy their diverse needs. हर इंसान पैसे कमाने निकलता है, घर की जिम्मेदारियाँ निभाने घर से निकलता है, उसको कुछ पैसे चाहिए. He needs money, he needs growth. हर कोई ज़िंदगी भर एक ही लेवल पे, एक ही पोस्ट पे कैसे बिता सकता है? Somewhere he will need some importance, he will need some benefits. तो फाइनेंशियल नीड्स हैं जैसे सैलरीज हैं, पर्क्विजिट्स हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं. सोशल नीड्स हैं जैसे कि रिकग्निशन है, रेपुटेशन है. हायर लेवल के नीड्स हैं जैसे समवेयर डाउन द लाइन आई शुड इम्प्रूव एज अ पर्सन, आई शुड इम्प्रूव एज अ मैनेजर, लाइक दिस. दीज आर द थिंग्स. तो मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल गोल्स के साथ साथ ये जो तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल गोल्स, इनको भी हार्मोनाइज करता है, इनको भी सिंक्रोनाइज करता है, उसी के साथ में इनको चलाता है जिससे कि तीनों पे काम चल सके और हर इंडिविजुअल अपने को बेहतर होता देखे और एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयर के साथ में पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करे टू गिव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स. ठीक है ना? सी वन थिंग, जस्ट दीज टू पिक्चर्स विच आई हैव जस्ट पुट हियर. दिस वन ये शो कर रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं अपने पर्सनल ग्रोथ को. और एक ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, अचीव वर्क लाइफ बैलेंस. दैट यस, यू शुड बी वर्किंग वेल, यू शुड बी वर्किंग हार्ड, लेकिन लाइफ का भी बैलेंस होना चाहिए, परिवार का भी बैलेंस होना चाहिए, अपनी खुद की ज़िंदगी का भी बैलेंस होना चाहिए. तो दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो कि आजकल हमारे दिमाग में रहते हैं और हमेशा ही रहे.
ठीक है ना. Apart from this, getting the group goals, how it is, management is required not for itself but for achieving the goals of organization. The task of manager is to give a common direction to individual efforts in achieving the overall goal of the organization. Management को सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है that what exactly the individuals are gaining, what exactly society is gaining. Ultimately, the group goals, the overall common goals for which the people have come together to work and earn profit. How exactly those goals are going to be targeted, how exactly those goals are going to be achieved, उनको अचीव करना, उनको accomplish करना ये ज़रूरी है. उसमें मदद करता है कौन? मैनेजमेंट. फिर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है. कैसे बढ़ेगी एफिशिएंसी? आपकी कॉस्ट कम हो जाए, आपके प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ जाएं. आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. सो विद दीज टू सिंक्रोनाइजिंग टुगेदर will eventually help in what? The whole management function. The same 5 points: P, O, S, D and C. Total 5. Okay. So the next is creates management creates dynamic organization. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? क्योंकि बिजनेस कभी स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक होना पड़ेगा सो दैट द changes, the abrupt changes or sudden fluctuations can be easily managed and taken care of. ठीक है ना? So that business can adapt to the changes and perform in all the possible way. Then the next is helps in development of society. Society का development again the same social objectives पे ही जा रहे हैं. If the organization will improve, it will earn profit, its employees will get better salaries, better benefits, if their lifestyles will improve, then what exactly is happening ultimately? They are all the part of society. So ultimately, the living standard and the benefits are reaching the society. Yes. So by providing good benefits to the employees, by providing good quality products to the customers, what exactly the government, the business is doing, the management is doing. It is helping in development of the society. Okay. Next is helps in achieving personal objectives. As we talked earlier also, a manager is not just the manager, he is the guide, counselor, friend, boss, everything of his subordinates. He has to look after them, he has to help them to think that yes, they are also gaining out of the whole process. अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को ये एहसास दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट करेंगे तो उनका खुद का भी बेनिफिट होगा, उनका खुद का भी बेटरमेंट होगा, वो खुद भी इम्प्रूव करेंगे, उनको भी बेनिफिट्स होंगे, तभी वो करना चाहेंगे. वरना सोशल वेलफेयर के लिए तो वो नहीं आए हैं. दे आर हेयर टू अर्न. वो यहाँ आए कि काम करें और पैसा कमाएं. ठीक है ना? सो दैट इज़ व्हाट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज. और हर किसी के लिए वैसा नहीं. कई बार होता है एम्प्लॉई को इम्पोर्टेंस चाहिए, कई बार चाहिए उसको डिजिग्नेशन वाइज social status चाहिए. So many things, whether you talk about salaries, you talk about non-monetary benefits, you talk about status, all these things are there. Okay. Now importance. Remember one thing, when we talk about importance, what is importance? So अभी तक आपने बात करी objectives की. Now we are talking about importance. क्या benefits हैं या क्या फ़ायदे हैं मैनेजमेंट को सही तरीके से अप्लाई करने के? इट हेल्प्स इन गेटिंग ग्रुप गोल्स. जैसे हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. वी हैड टॉक इन द प्रीवियस लेक्चर. तो ग्रुप गोल्स के लिए एफर्ट में मदद करता है मैनेजमेंट. हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड ensuring the optimum utilization of resources. एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है. Dynamic organization means we are able to adapt to the rapid changes or constant changes that keeps on occurring in the business environment.
देन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ आर एबल टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को, किस लिए, कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। एंड क्योंकि वो ये ग्रुप गोल्स को अचीव करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, और एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में मदद करता है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, so that the social responsibility of a business is nicely taken care of. Okay, and then with this small session coming to the end, I'll say one thing again कि आप सभी अपने नोटबुक्स में ये सारी स्लाइड्स को अच्छे से नोट करें। सारे नोट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, very effective. They will save your time when you are revising for the exam. And remember, whenever we are talking about these topics, आगे भी वीडियोज़ में आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।